किसी ने क्या खूब कहा है, औरत की सहनशीलता पर कभी सवाल मत उठाना, क्योंकि जब औरत सहने पर आती है तो कहने वाले की औकात 2 टके की रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है खामोशी। यह कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी औरतों की स्थिति बहुत दयनीय है, जो कि हमारी जन्मदाता है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जूही अभी चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि सासू माँ का फरमान आ पहुंचा। बहू, नाश्ते के लिए छोले कुलचे बना ले, मेरी कुछ किटी की सहेलियां आएंगी आज नाश्ते पर। जूही कुछ बोलती इसके पहले ही जूही का पति नितिन बोल उठा, यार जूही, आज जरा जल्दी टिफिन पैक कर दो, आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, रात को भी देर से आऊंगा। जूही बेमन से चाय का कप छोड़ नितिन के लिए टिफिन पैक करने लगी। एक तरफ छोले उबल रहे थे, दूसरी तरफ जूही का मन उबल रहा था। कितना कहा था पापा से, अभी मत करो मेरी शादी, बाहर पढ़ने नहीं भेजा कोई ना, पर सिविल्स में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। फिर भी पापा ने शादी कर दी कि ससुराल जाकर आगे की पढ़ाई करना। सोचा था नितिन से बात करके आगे की पढ़ाई कर लूंगी, पर नितिन भी बस अपनी माँ के पल्लू में फंसे। बस वो जितना कहती उतना ही वो करते। एक बार जो सासू माँ ने कह दिया कि शादी के बाद कोई पढ़ाई कोई नौकरी नहीं, तो नहीं। आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो इस तरह घर बैठ के सबकी मैं नौकरी चाकरी ना करनी पड़ती। माँ ने भी कितना समझाया था पापा को, पर पापा को मेरी पढ़ाई नहीं, पीछे बहनों की लाइन दिख रही थी। पटक दिया बोझ नितिन के सर पर। क्या लड़कियां इतनी बोझ हैं कि उनको संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत है? जूही सोच में थी, तभी नितिन चिल्लाए, टिफिन आज ही दोगी या मैं जाऊं? जूही आ रही हूं बोल के नितिन को टिफिन देकर वापस किचन में आ गई। अभी तक जूही ने एक कप चाय नहीं पी थी। फटाफट उसने चाय गरम की, अभी कप में डाली ही थी कि ससुर जी की आवाज आ गई, जूही बहू, एक कप चाय दे जा। वो अपने लिए निकाली चाय, जूही ससुर जी को देकर आ गई और लग गई छोले कुलचे बनाने में। नाश्ते पर उसकी सास की सहेलियां जो आनी थी, सब काम जल्दी जल्दी निपटा के टेबल पर नाश्ता लगा ही रही थी कि सभी सहेलियां आ गईं। जूही को इस तरह जूड़ा बनाए घर के कपड़ों में देखा तो सहेलियां सब खुसुर फुसुर करते हुए जूही की सास से बोली, तेरी बहू तो नौकरानी लगती है, शादी के टाइम तो बड़ी सुंदर थी। जूही भी इन सब बातों को सुन रही थी, उसका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था, पर ऐसे जवाब देना उसके परिवार वालों ने नहीं सिखाया था। इधर जूही की सास जवाब देती है, हमें भी तो नौकरानी ही चाहिए थी, कौन सा इससे नौकरी करानी थी, और कहकर हंसने लगी। जूही अंदर ही अंदर कुढ़ गई थी इन सब बातों को सुन करके। सुबह से भूखी प्यासी काम में लगी थी, 2 मीठे बोल क्या, उल्टा उसको ही नौकरानी कहा जा रहा है। अब जूही ने तय कर लिया कि उसको अपनी खामोशी को तोड़ना होगा और अपनी एक नई पहचान बनानी होगी। ना माँ बाप ने साथ दिया और ना ही पति और ससुराल वालों ने। माँ बाबा ने बोझ समझ के निपटा दिया और पति ससुराल के लोग फ्री की नौकरानी पाकर खुश। मेरी खुशी का किसी को ख्याल ही नहीं, अब मैं खुद अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। एक दिन जूही ने नितिन से कुछ पैसे मांगे तो नितिन ने उसको 2 टूक जवाब दिया, यार तेरे बाप ने मुझे कोई बैंक नहीं सौंप दिया जो दिन रात पैसे मांगती रहती है, अपने बाप से मांग। जूही काफी दुखी हो गई, वो अपने लिए लड़ना चाहती थी, पर अभी सही मौका नहीं आया था। अगले दिन जूही ने सारा काम धाम निपटा के सास से बाहर जाने के लिए पूछा तो उनका एक ही जवाब अपने पति से पूछ के जाना। जूही को लगता था कि माँ बाप ने उसकी शादी नहीं बल्कि किसी नरक में ढकेल दिया है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नितिन भी कहीं काम से गया हुआ था और उसकी सास भी कहीं किटी पार्टी में गई हुई थी। जूही घर से निकल गई। मोहल्ले की कई औरतों ने उसको देखा, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। 1 महीने बाद अचानक जूही को उल्टी होने लगी। उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। जूही की सास को लगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो बोली जाके डॉक्टर को दिखा के आ। जूही ने नितिन से चलने को कहा, पर उसको भी काम था तो उसने मना कर दिया।
आखिरकार जूही अकेली ही चेकअप कराने गई। वहां उसको पता लगा कि एसिडिटी के कारण हुआ है ये सब। जूही घर तो आ गई, पर सास और पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही जूही की सास को पता लगा, उन्होंने साफ कह दिया कि बच्चे का जन्म तुम्हारे मायके में ही कराना। यहाँ इतना तामझाम कौन करेगा। जूही भी बस इसी फिराक में थी। वो भी मायके जाने को तैयार हो गई। अपने मायके आने के बाद जूही के पापा ने पूछा कि कैसे यहाँ, तो जूही ने बताया कि मैं पेपर देने आई हूँ। जूही के पापा ने कहा, दामाद जी को बता के तो आई हो, अब तुम हमारी नहीं उनके घर की अमानत हो। जूही बोलना बहुत कुछ चाहती थी, पर खामोश रही। 2 महीने बीत गए, जूही के सारे पेपर हो गए। इधर जूही के पापा परेशान बैठे कि कब बेटी अपने ससुराल जाएगी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए, न जूही को कोई लेने आया, न जूही ने जाने की बात की। एक दिन एक डाकिया एक लेटर दे गया। जब जूही के पापा ने वो लेटर खोल के पढ़ा तो उसमें तलाक के कागज थे जो नितिन ने भिजवाए थे। लेटर देख के जूही के पापा सोच में डूब गए थे कि डाकिया एक लेटर और दे गया। ये लेटर देखते ही जूही खुशी से उछल पड़ी। जूही के माँ पापा बहन सभी सोचने लगे इसको क्या हुआ। तो जूही ने बताया कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है और अब वो एक अधिकारी बन जाएगी। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, फिर जब टीवी और पेपर में भी छप गया तो जूही के पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसी समय नितिन भी अपने माँ बाप के साथ आ गया और जूही को साथ ले जाने की जिद करने लगा। तब जूही ने अपनी खामोशी तोड़ी। क्यों आए हो तुम नितिन? अब मैं तुम्हारी वो नौकरानी नहीं हूँ। आखिर तुम भी समाज की घटिया सोच के ही शिकार हो। जब मैं कुछ भी नहीं थी तब तुम सबने मुझको बहुत नीचा दिखाया, और जब मैं एक आईएएस बन गई हूँ तो आ गए हो मुझे वापस ले जाने। पर जूही, मैं तो ये सब हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। कौन सा बच्चा? नितिन, मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मुझे तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता। पापा ने मुझे कभी नहीं समझा, पर मैं ये सोच के खुश थी कि मेरा पति मुझे समझेगा, पर तुमने भी मुझे नहीं सोचा। पुरुषवादी सोच के शिकार निकले। नितिन, जो औरतों को बस घर में काम करने वाली बाई समझते हैं, और ऐसे सोचने में गलती केवल आदमियों की ही नहीं बल्कि मेरी सास जैसी औरतों की भी है, जो बेटी को तो भरपूर प्यार देते हैं पर बहू को कभी बेटी का दर्जा नहीं देते हैं। जो हुआ सो हुआ, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। इन तलाक के कागज पर सिग्नेचर कर चुकी हूँ और यहाँ से मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। नितिन और अपनी सास को भेज के जूही अपनी माँ बाबा से मिलती है और उनका घर छोड़ के अपनी ट्रेनिंग के लिए मंसूरी चली जाती है। ट्रेनिंग के बाद जूही अपने ही शहर में पोस्टेड होती है। आज फिर ऑफिस में बैठे बैठे जूही एक कप चाय मंगाती है और पीते हुए सोचती है, खामोशी अच्छी है पर खुद को बर्बाद होते देख भी खामोश रहना सबसे बड़ी गलती है। जूही आज खुद का एक कोचिंग सेंटर भी चलाती है जो ऐसी गरीब लड़कियों औरतों को फ्री में पढ़ाते हैं जो इसका खर्च नहीं उठा सकते, और अपनी खामोशी को अपना हथियार बना के जूही एक बार फिर जुट जाती है अपने नए मिशन में। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? संसार को ममता, स्नेह और पुरुष को प्रेरणा, संघर्ष की शक्ति और जीवन भर का साथ एक नारी ही दे सकती है। इसलिए नारी का शोषण बंद करो और शर्म करो।